हेलो इंजीनियर्स, वेलकम वंस अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जॉब वैकेंसीज के बारे में बताने से पहले वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कि 1 मई 2023 से हमारी नई बैचेस स्टार्ट हो रही है सिविल गुरुजी भिलाई में। तो अगर आप एक सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं, एक रियल सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं और अपने लाइफ में बदलाव करना चाहते हैं, अच्छा बदलाव करना चाहते हैं, आप कुछ सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, टेक्निकल स्किल सीख के अपने लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा ना, सिविल गुरुजी ज्वाइन करना होगा। और ज्वाइन करने के लिए मुझे कॉल करना होगा 9522181234। ध्यान रहे 9522181234। इस नंबर पे कॉल लगाएं और पता करें कि 1 मई से जो बैच स्टार्ट होने वाली है उसमें क्या क्या किस तरीके से आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं आपको बताने वाला हूं लेटेस्ट वैकेंसीज फ्रेशर इंजीनियर्स के लिए भी है और एक्सपीरियंस इंजीनियर्स के लिए भी है। तो स्टे ट्यून। जितने भी इंजीनियर्स और मुझसे जुड़ना चाहते हैं जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाए, शेयर कर दे वीडियो को फटाफट, ताकि मैं अपना लाइव इंटरेक्टिव सेशन जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाऊं। तो चलिए इंजीनियर्स, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैकेंसी जो मध्य प्रदेश लोकेशन के लिए है वो आई हुई है सीनियर सिविल इंजीनियर के लिए। पोजीशन एक ही पोस्ट है, यहाँ पे बीटेक या बी वाले दोनों में से या डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन याद रखना है आपको 1 से 2 साल का जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए, लेकिन किस में? डेवलपमेंट ऑफ इनटेक वेल, ठीक है, वेल से रिलेटेड उसमें, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, तभी आप इस जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। देखिए सीनियर इंजीनियर की पोस्ट है, सीनियर सिविल इंजीनियर की पोस्ट है, एक्सपीरियंस कम रिक्वायर्ड है, 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड जनरली नहीं होता, लेकिन कम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। लेकिन आपको ध्यान देना है यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ इनटेक वेल की बात कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो बेसिकली आपको अपना रिज्यूम है ना मेल करना होगा और मेल आईडी गिवन है HR@EIFFIL construction.com, ठीक है। इस मेल आईडी में आप अपना रिज्यूम शेयर कर दें प्लीज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है RPG इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप के द्वारा, जो कि सिग्मा छत्तीसगढ़ लोकेशन के लिए है और पोस्ट का नाम है सिविल इंजीनियर पोस्ट है और एक्सपीरियंस बोल रहे हैं 0 से 3 इयर्स। मतलब एकदम क्लियर है यहाँ पे कि अगर आपको एक्सपीरियंस है और नहीं भी एक्सपीरियंस, लेकिन आप एक ऐसे पर्सनालिटी हो, डायनामिक पर्सनालिटी हो, मतलब अगर सिविल गुरुजी से अभी अभी जो अप्रैल बैच मार्च बैच की जो निकले इंजीनियर्स है, अगर वो सर्च कर रहे होंगे स्टिल, तो वो इस जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हो गया था। तो यहां पे मैं बात कर रहा था फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों इंजीनियर्स के लिए ये जॉब पोस्ट आई हुई है और बेसिकली इसमें जो रिक्वायरमेंट है ना, वो जो एक्सपीरियंस है वो सीवर नेटवर्क और STP प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। तो अगर आपका सीवर नेटवर्क और STP पे अच्छा मतलब एक्सपीरियंस है तो आप इस जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डिप्लोमा वाले और बी वाले दोनों के लिए यहाँ पे प्रोविजन है, कोई दिक्कत नहीं है। और व्हाट्सअप आपको अपना रिज्यूम व्हाट्सअप के थ्रू भेजना होगा 9411852268। इस पे आप अपना ना रिज्यूम शेयर कर दे प्लीज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला जो जॉब पोस्ट है वो सिविल साइट सुपरवाइजर के लिए है बेसिकली। तो जितने भी सुपरवाइजर्स देख रहे होंगे इस वीडियो को, जरूर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए ये बेसिकली पोस्ट है, 3 पोस्ट है इसमें, ठीक है। तो और जो साइट है ना वो है मध्य प्रदेश लोकेशन के लिए। कॉन्टेक्ट नंबर गिवन है 9009566632। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर ले और बात कर लीजिए कि मध्य प्रदेश के कौन से लोकेशन के लिए। और यहाँ पे रिज्यूम भी गिवन है, मतलब रिज्यूम भी आप शेयर कर सकते हैं। मेल आईडी गिवन है यहाँ पे parish PARESH@VRS.co.in पे। इस पे भी आप अपना रिज्यूम शेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अर्जेंट नीड है इनको जूनियर इंजीनियर की, हाईवे इंजीनियर, सर्वेयर बेसिकली और सुपरवाइजर। हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए इनको नीड है जूनियर इंजीनियर की, हाईवे इंजीनियर, सर्वेयर, सुपरवाइजर, ठीक है। बेसिकली जो काम है लेयर्स का, हाईवे है प्रोजेक्ट, तो बेसिकली लेयर्स, सबग्रेड्स, GSP, WMM, ये सारी चीज के लिए इनको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है मैन पावर की।
तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो रिज्यूम शेयर कर सकते हैं 8360494125 इस नंबर पे शेयर करते हैं। नेक्स्ट अगली वैकेंसी है क्वालिटी इंजीनियर की पोस्ट के लिए, जो कि प्रोजेक्ट चल रहा है एनटीपीसी के द्वारा कोरबा छत्तीसगढ़ लोकेशन के लिए। ठीक है, मिनिमम कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे बोल रहा है कि 5 साल तो एक्सपीरियंस हो। तो यहाँ पे अगर आप क्वालिटी इंजीनियर का एक्सपीरियंस रखते हैं तो जरूर अप्लाई करें, लेकिन यहाँ पे सैलरी मेंशन किया गया है 30,000 से 35,000 के बीच में, और मेंशन किया गया है कि कैन बी नेगोशिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है 9753169299, इस नंबर पे आप अपना रिज्यूम शेयर कर दें। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी है स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए, और लोकेशन कानपुर के लिए PMGSY FDR लोकेशन कानपुर के लिए। सैलरी का रेंज है यहाँ पे 20,000 से 25,000 के बीच में। 25,000 इज द मैक्सिमम, वहां पे लिमिट कर दिया गया कि इसके ऊपर आपको नहीं दिया जाएगा। रिज्यूम शेयर कर दे आप HR@ARTHERMOSETS.com पे। ठीक है, नेक्स्ट अगली वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो सिविल इंजीनियर और सुपरवाइजर दोनों के पोस्ट के लिए है। रायपुर छत्तीसगढ़ लोकेशन के लिए कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस इनको रिक्वायर्ड है, और यहाँ पे 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप दोनों में अपना रिज्यूम शेयर कर दीजिए 9425255047, और दूसरा नंबर है 9200081118। ठीक है, इस नंबर पे आप अपना रिज्यूम शेयर कर दें। नेक्स्ट अगली वैकेंसी है सिविल इंजीनियर के पोस्ट के लिए फॉर जल जीवन मिशन, और कंपनी का नाम है अंश ट्रेडिंग एंड कंपनी, और रायपुर लोकेशन के लिए, रायपुर छत्तीसगढ़ लोकेशन के लिए 9303009599, इस नंबर पे आप अपना रिज्यूम शेयर कर दें। अगली यहां पे वैकेंसी है सिविल इंजीनियरिंग की पोजीशन है, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, लेकिन किसमें? गवर्नमेंट की बिलिंग का अगर आपको एक्सपीरियंस है। ठीक है ना, एक चीज बताना चाहूंगा कि सिविल गुरुजी जो आपको ऑफलाइन का करिकुलम पढ़ाता है, जिसमें बिलिंग सब्जेक्ट भी कवर होता है, जिसमें पूरा एक बिलिंग इंजीनियर का जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है ना, जिसमें गवर्नमेंट की बिलिंग सारा कवर होता है, रिकॉन्सिलेशन, प्राइस एस्केलेशन, स्लैब रेट बिल। ठीक है, ये सारा हर एक पार्ट, आइटम वाइज बिल, ये सारा पार्ट कवर होता है बिलिंग में। तो अगर आप अपना समय बचाना चाहते हैं, जो स्ट्रगलिंग फेस होता है ना एक सिविल इंजीनियर्स का, कि जब वो कॉलेज से निकलता है, उसके बाद जब वो कंपनी ज्वाइन करता है या नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास स्किल्स नहीं होती, तो जो गैप होता है ना, वो समय जो होता है, स्ट्रगलिंग फेस जो होता है, वो बहुत लंबा हो जाता है। 5 साल 6 साल लग जाते हैं उसको बहुत सारी चीज सीखने में। और क्योंकि एज अ साइड इंजीनियर आप ज्वाइन करते हैं, एज अ जूनियर इंजीनियर ज्वाइन करते हैं, तो आपको शुरू में तो सुपरविजन और एग्जीक्यूशन के काम में लगा दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सीख पाते हैं। जैसे बीबीएस हो गया, उसको आपने थोड़ा सा सीख पाया, जैसे एस्टिमेशन का कोई कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है, उसको थोड़ा सा समझ पाया, क्योंकि एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में कम से कम 2 साल 3 साल तो लगेंगे। तो एक घर बन के जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, तब तक 2 से 2.5 साल बीत जाते हैं। तो सिविल गुरुजी आपको एक रियल केस स्टडी सॉल्व करवा देता है लिमिटेड समय में। अब एक दिन में कम से कम आप 4 से 5 घंटे तो लेक्चर, साइट विजिट, प्रेजेंटेशंस, ये सब में बिताते हैं, लेकिन उसके साथ साथ 3 से 4 घंटे अपने आप होमवर्क्स करते हैं। तो ये जो एक फुल टाइम जो स्टडी होती है, एक जो रियल स्टडी जो एक्चुअल में कॉलेज से आपको करना चाहिए था, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, सिविल गुरुजी इसलिए आपके लिए आया है। तो ये चीजें जो होती है ना, ये आपको आगे बढ़ाती है, और कोई सिखाने वाला होगा नहीं, आप जाएंगे जरूर, बहुत ज्यादा मेहनत करनी रहेगी। आप ऐसा हो सकता है कि आप साइड में, मतलब कॉलेज से निकले और उसके बाद आप कहीं साइड में लग भी गए, मान लीजिए एज अ फ्रेशर ही ज्वाइन किया आपने, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आप लेबर से पूछते हैं, आप वहां से सुपरवाइजर से पूछते हैं बहुत सारी चीजें, तो वो बताते तो है कि हाँ ठीक है इस तरीके से करना है, ये करना है, लेकिन एक्चुअल में वो सही है कि गलत है, या क्या प्रोविजन है, हमारे आईएएस कोड क्या बोलते हैं, ये जो करना है वो ऐसा तो करना है, मान लो 45 डिग्री में बेंड करना है, लेकिन क्यों करना है, वाई, क्या इसको दूसरा एक बेंड कर सकते थे, किया जा सकता था, एग्जाम्पल के तौर पे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पता होना चाहिए एज अ सिविल इंजीनियर। ठीक है,
इसलिए हमें जो 4 साल का करिकुलम है वो पढ़ाया जाता है कि भाई एज अ सिविल इंजीनियर आपको पूरा टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं करिकुलम बोल सकते हैं या ये बोल सकते हैं कि हमें वो एनवायरनमेंट नहीं मिल सकता, एक फिजिकल मतलब ट्रेनिंग का एटमॉस्फेयर नहीं मिल सकता। इसलिए सिविल गुरुजी आपको ये जो आपकी बर्निंग प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आप अगर इंडिया के किसी भी दूसरे स्टेट में, छत्तीसगढ़ के अलावा किसी भी दूसरे स्टेट में अगर करना चाहते हैं तो आप नंबर टाइप लिख लीजिए 9111001234। इस नंबर पे आप क्या करेंगे, इस नंबर पे कॉल करेंगे और इंडिया के और भी इंडिया में बहुत सारे ब्रांचेस हैं हमारे छत्तीसगढ़ के अलावा, तो आप पता कर लीजिए। और जो भिलाई छत्तीसगढ़ में ट्रेनिंग करना चाहता है वो मुझे कॉल करे 9522181234। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इंजीनियर्स, अगर आप ये जो मैं बता रहा था इस वैकेंसी के बारे में एक बार फिर से रिवाइज करना चाहूंगा। सिविल इंजीनियर की पोस्ट मतलब 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर्ड है, गवर्नमेंट डीलिंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि सिविल साइट सुपरवाइजर की भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, वो भी 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे एक चीज मेंशन कर दिया गया है कि आपको मध्य प्रदेश में किसी भी लोकेशन में काम करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ रायपुर में आप विजिट कर सकते हैं। इनकी जो ऑफिस है वो रायपुर में है, जल विहार कॉलोनी रायपुर, ठीक है। वहां पे आप विजिट कर सकते हैं। फोन नंबर भी फ्लैश हो रहा है 8349301191। एक दूसरा नंबर है 9630847283। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना रिज्यूम शेयर कर सकते हैं। और मेल आईडी भी गिवन है manish@omassociates.net। एसोसिएट्स की स्पेलिंग ध्यान रखें ASSOCIATES, एसोसिएट्स। manish@omassociates.net पे अपना रिज्यूम भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इंजीनियर्स, इतनी सारी जो वैकेंसीज मैंने आपको बताया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सक्षम हैं, आपको सारे स्किल्स आते हैं, बिना किसी संकोच के अप्लाई करें। और लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं यार, ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस की अभी बैठ के, अगर ये सारी चीज लैक कर रही है आप में, पोटेंशियल अभी थोड़ी सी महसूस नहीं हो रही है कि अभी यार वो कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मैं काम कर पाऊंगा, तो आपको ना ट्रेनिंग की जरूरत है। याद रखना, बिल्कुल सीखने की जरूरत है, ज्यादा समय वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। देखो, इतना पैसा खर्च करके आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, कॉलेज से क्यों, हम पहले से चलते हैं ना, शुरू से क्लास 1 से लेके, उससे पहले से भी चलो। कई लोग तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करिए, तो क्लास 1 से लेके 12 तक लाखों रुपए, उसके बाद कॉलेज में 3 से 5-6 लाख रुपए, उसके बाद कुछ फलाना ठिकाना सॉफ्टवेयर भी आपने सीख लिया होगा तो उसमें भी। लेकिन सॉफ्टवेयर सीखने का भी आपको समझना है कि सॉफ्टवेयर जब हम सीखते हैं ना, तो उसमें अल्टीमेट गोल तक पहुंचना जरूरी है। अब ये अल्टीमेट गोल एग्जैक्टली क्या है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं तो हम सिविल गुरुजी भिलाई या फिर पूरे सिविल गुरुजी में जब आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे ऑटोकैड, रेविट या कोई भी सॉफ्टवेयर, तो उसका जो अल्टीमेट गोल है ना कि यार ऑटोकैड सीख के वो पूरा एक सबमिशन ड्राइंग बना पाए, प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, अंडरग्राउंड डिटेल्स हो गया, ये सारा ड्राइंग्स वो बना पाए। मतलब एक घर बनने से शुरू से लास्ट तक एन नंबर ऑफ जितनी भी ड्राइंग्स होती है ना, वो सारी ड्राइंग्स बना पाए, ठीक है। किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहा हो तो वहां पे ऐसा ना हो कि उसको सीखना पड़े। तो ऑटोकैड के साथ आपको याद रखना है, अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि सिर्फ ऑटोकैड सॉफ्टवेयर चलाते कैसे, इससे कोई मतलब नहीं होगा। ऑटोकैड कैसे चलाते हैं उसके साथ साथ आपको पूरी सिविल की ड्राइंग्स आनी चाहिए, ठीक है। सेम एज अगर आप रेविट सीख रहे हो तो रेविट में अल्टीमेट गोल क्या होगा भाई, 3D एलिवेशन, ठीक है। अगर मैं सिर्फ बात कर रहा हूं आर्किटेक्चर के हिसाब से तो 3D एलिवेशन आपको बनाते आना चाहिए, ठीक है। उसमें भी सबमिशन ड्राइंग आप कर सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो आपने 3D एलिवेशन बनाया, आपने वॉक थ्रू आपको बनाने आना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई 3D सीख रहा है तो उसमें रेविट अगर यूज कर रहा है तो उसके लिए, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है, टेक्निकल स्किल्स, तो आपको समझना है कि आप किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, उस हिसाब का आपको ये सारी चीज सीखनी होगी, ठीक है। तो कॉल करें मुझे 9522181234 पे। मिलते हैं इंजीनियर्स नेक्स्ट वीडियो में उसी जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।